न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, आज हम कंसेप्चुअल वे में देखने वाले हैं। और मैं आपको एक ट्रिक या एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप वो डिफरेंस लाइफ टाइम के लिए याद कर सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ 3 केमिकल। ये मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का जो कि 3 केमिकल से मिलकर बना होता है, जिसमें है फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनियस बेसिस। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला H3PO4 है। यहाँ आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। पेंटोज शुगर 5 कार्बन कंपाउंड होता है साइक्लिक फॉर्म में, ये भी आपको नज़र आ रहे हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस ये कार्बन और हाइड्रोजन के रिंग होते हैं, जिसके मज़ीद 5 एग्जाम्पल है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि कट साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं। और यहाँ पे आपको एडेनिन का एग्जाम्पल नज़र आ रहा है जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये 3 केमिकल आपस में मिल जाएंगे और इस तरह एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो लिहाजा इसके अंदर अब 3 केमिकल मौजूद हैं। अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात कर ले तो उसमें 2 केमिकल होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनियस बेसिस, यानी उसमें फास्फोरिक एसिड मौजूद नहीं होता। अब हम जाते हैं उस ट्रिक की तरफ, उस शॉर्टकट की तरफ। यहाँ पे जो मैंने रेड किया है, न्यूक्लियोसाइड में S और न्यूक्लियोटाइड में T, यानी दोनों में S और T का फ़र्क है। तो S से आप याद करेंगे सेकंड यानी 2, और न्यूक्लियोटाइड से आप याद रखेंगे थर्ड या 3। तो न्यूक्लियोटाइड में हुए 3 केमिकल, जबकि न्यूक्लियोसाइड में हुए 2 केमिकल। अब आप ये किस तरह याद रखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा केमिकल न्यूक्लियोसाइड के अंदर मौजूद नहीं है। तो याद रख ले, जिसका स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म में है वो चीज़ें मौजूद होंगी। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजीनियस बेसिस भी रिंग स्ट्रक्चर है, राइबोज यानी शुगर ये भी रिंग स्ट्रक्चर है, फास्फोरिक एसिड जो है वो रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो लिहाजा वो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड के अंदर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा न्यूक्लियोटाइड से जब आप फॉस्फेट ग्रुप निकालेंगे तो इससे बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, या इस तरह भी कह सकते हैं जब आप न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे तो इससे बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे आप गौर कर ले, नाइट्रोजीनियस बेसिस न्यूक्लियोसाइड में भी है और न्यूक्लियोटाइड में भी है, और इसके मज़ीद 5 एग्जाम्पल है। तो नाइट्रोजीनियस बेसिस की जगह इसका हर एक मेंबर आ सकता है, जैसे कि एडेनिन आ सकता है, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। और इसके साथ आएगा शुगर, जिसको हम पेंटोज शुगर का नाम देते हैं। अगर एडेनिन और प्लस शुगर है तो उसका नाम होगा एडिनोसिन। ग्वानिन प्लस शुगर का नाम होगा ग्वानोसिन। साइटोसिन प्लस शुगर का नाम होगा साइटिडीन। यूरेसिल प्लस शुगर का नाम होगा यूरिडाइन। थायमीन प्लस शुगर का नाम होगा थायमीडीन। तो हम ये समराइज करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड के 5 टाइप है, एडेनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन और यूरिडाइन, थायमीडीन। और ये किस बेस पे, नाइट्रोजीनियस बेस चेंज होगा तो उस हिसाब से वो न्यूक्लियोसाइड जो है वो चेंज होगा। ये आपको स्लाइड नज़र आ रहा है, ऊपर एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल है, और नीचे उसके साथ शुगर है। तो किस तरह उसका स्ट्रक्चर बनता है और किस तरह उसके नाम बनते हैं। अब ये जो 5 न्यूक्लियोसाइड है, एडेनोसिन से थायमीडीन तक, इसके साथ आप फॉस्फेट लगाए तो इससे न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड भी अब आप 5 किस्म के बना सकते हैं। जैसे एडेनोसिन के साथ एक फॉस्फेट लगा तो इसका नाम बन जाएगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ब्रैकेट में AMP। मोनोफॉस्फेट का मतलब है कि एक फॉस्फेट लगा है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। ग्वानोसिन प्लस फॉस्फेट तो इसका नाम बन जाएगा ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। इस तरह साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट, थायमीडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये 5 टाइप हो गए न्यूक्लियोसाइड का, जिसमें 2 चीज़ें हैं, नाइट्रोजीनियस बेस है और प्लस शुगर है। तो इन्हीं न्यूक्लियोसाइड के साथ जब आप फॉस्फेट लगाते हैं तो 3 केमिकल हो जाएंगे, और इसका फिर 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड भी बन सकते हैं। याद रख ले, ये जो पहले 2 है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ये आपको फ्री फॉर्म में भी मिल सकते हैं, DNA और RNA में भी मिल सकते हैं। यानी सेल के अंदर ये DNA के अंदर भी पाया जाता है और फ्री फॉर्म साइटोप्लाज्म के अंदर भी आपको मिल सकता है। जबकि आखिर जो 3 है ये आपको सिर्फ और सिर्फ DNA और RNA के अंदर मिलेंगे, फ्री फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जो सबसे पहले 2 है उसको हम कंसिडर करते हैं। इसमें भी जो ये एडेनोसिन वाला है, यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट से, क्योंकि इसका काम है एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी ट्रांसफ़र करना मेनली। तो इसको हम ज़रा और
डिटेल से पढ़ते हैं। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ जब आप एक फॉस्फेट लगाते हैं तो 2 फॉस्फेट हो जाएंगे, तो इसका नाम बन जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। नीचे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, एक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है प्लस इसके साथ हम फॉस्फेट लगाते हैं तो 2 फॉस्फेट हो गए, इसका नाम बन जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और जब हम एक और फॉस्फेट लगाते हैं एडीपी के साथ तो इससे बन जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये पी, एडीपी और एटीपी ये आपको न्यूक्लियोटाइड के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे बजाय गुआनोसिन, साइटोसिन वगैरह के। तो आखिरी डिफरेंस पे हम आते हैं, न्यूक्लियोटाइड के अंदर फास्फोरिक एसिड है तो लिहाजा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो है वो एसिडिक इन नेचर है, जबकि न्यूक्लियोसाइड के अंदर फास्फोरिक एसिड नहीं है, इसलिए ये स्लाइटली बेसिक है। तो ये था डिफरेंस, और किस तरह ट्रिक के साथ आप याद रखेंगे, किस तरह मज़ीद 5 किस्म के टाइप्स बनते हैं, किस तरह उसके नाम आएंगे और किस तरह हम उसके अंदर फॉस्फेट लगा के आगे मज़ीद टाइप्स बनाते हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो भी मैंने आपको समझाया। अल्लाह हाफ़िज़।